नमस्कार मित्रों, बाबा जी एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, कार्तिक मास व्रत कथा हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है और इसका ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु, शिव और तुलसी माता की पूजा के लिए जाना जाता है। कार्तिक मास जो अक्टूबर नवंबर के बीच आता है को धार्मिक ग्रंथों में पवित्र मास माना गया है और इस महीने में व्रत, स्नान, दान, पुण्य, पूजा अर्चना और दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस कथा का विस्तार रूप से वर्णन करने के लिए हमें विभिन्न धार्मिक संदर्भों, पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं का सहारा लेना होगा। कथा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह भक्तों को धर्म और निष्ठा की महत्ता सिखाती है और उन्हें भगवान के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। कार्तिक मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में यह महीना विशेष रूप से तपस्या, ध्यान और संयम के लिए समर्पित होता है। यह महीना चारों धामों के भगवानों में से एक भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस मास में विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, जिससे उनके भक्तों के लिए यह मास विशेष पुण्यदायक हो जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की भी विशेष पूजा की जाती है। इस महीने के दौरान जो भक्त नियम पूर्वक व्रत, स्नान और पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। दीपावली का त्यौहार भी इसी महीने में आता है, जिसमें देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। चारों ओर पाप और अज्ञानता का अंधकार छा गया था। लोग धर्म के मार्ग से भटक गए थे और उनका जीवन केवल भौतिक सुखों में ही सीमित हो गया था। इस परिस्थिति से पृथ्वी माता अत्यंत दुखी हो गई और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि वे धरती पर आकर धर्म की पुनर्स्थापना करें। भगवान विष्णु ने पृथ्वी माता की प्रार्थना सुनी और कार्तिक मास में धरती पर अवतार लेने का संकल्प किया। इस महीने में भगवान विष्णु ने सभी जीवों के उद्धार के लिए कार्तिक व्रत का प्रारंभ किया। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म के मार्ग पर लाना और उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करना था। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन विधवा महिला अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न तो धन धान्य था और न ही कोई सहायता। वह और उसका पुत्र दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, लेकिन उनके जीवन में हमेशा अभाव बना रहता था। कार्तिक मास के दौरान उस महिला ने संकल्प लिया कि वह पूरे मास भगवान विष्णु का व्रत करेगी और तुलसी माता की पूजा करेगी। हर दिन वह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करती, घर के आंगन में तुलसी माता की पूजा करती और दीप जलाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती। उसका पुत्र भी उसकी सहायता करता और पूरी निष्ठा से व्रत का पालन करता। उस महिला की भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन वे साधु का वेश धारण करके उसके घर आए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी भगवान की भक्ति कर रही हो, यह अत्यंत सराहनीय है। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। महिला ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके चरणों में शरण चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यही होगा कि मुझे आपके चरणों की सेवा और आपकी भक्ति करने का अवसर मिले। साधु रूप में भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी यह भक्ति और समर्पण अनुकरणीय है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा।
इसके साथ ही तुम्हारे व्रत का फल तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उस विधवा का जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान्य आने लगा और उसका पुत्र विद्वान और धर्म प्रिय बन गया। उस महिला ने अपने जीवन के अंत तक कार्तिक मास के व्रत का पालन किया और अंत में भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त किया। अन्य पौराणिक संदर्भ कार्तिक मास से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है, भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर के बीच युद्ध की। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने 3 लोगों पर अपना आतंक फैला रखा था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह देवताओं को भी पराजित कर देता था। देवताओं ने भगवान शिव से त्रिपुरासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम के साथ कार्तिक मास की एकादशी के दिन संपन्न हुआ था। तुलसी माता को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है और उनकी पूजा करने से व्यक्ति को विष्णु कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इस महीने में तुलसी माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। तुलसी विवाह को समृद्धि, सौभाग्य और संतोष का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक मास के दौरान दीप दान करने का विशेष महत्व है। दीप जलाने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। विशेष रूप से कार्तिक मास में दीपावली का त्यौहार भी इसी कारण मनाया जाता है, जिसमें घर घर में दीप जलाए जाते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप दान करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान को बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस मास में लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाले भक्तों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, शिव और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इस मास में सात्विक आहार लेना चाहिए और क्रोध, अहंकार, आलस्य और तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और उनके समक्ष भी दीप जलाना चाहिए। पूरे महीने तुलसी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मित्रों, यदि यह बात आपको अच्छा लगा हो तो शेयर